पुराने समय का दरवाज़ा है और पुराने ही समय का दरवाज़ा है। और इसके ऊपर शायद या तो पत्थर है या फिर इस तरह का कोई करेजी की गई है। ये लकड़ी का दरवाज़ा है और ये अपने आप में पूर्ण है, पूरा है। जिसके ऊपर थोड़ा प्रकाशदान रोशनदान डाला गया है और गोलाई में चौखट दी गई है और डबल जोड़ी है। और ये दरवाज़ा है जिसको जैसे बड़ा दरवाज़ा होटल का दरवाज़ा होता है या फिर बंगले का फ्लैट का दरवाज़ा जैसे मानते हैं हम। इस पर चौखट भी है जिस पर कई सारी मोल्डिंग लगी हुई है और बाकी उसके ऊपर मोल्डिंग लगाई गई है। ये एक शीशम का दरवाज़ा है और टोटल लकड़ी का दरवाज़ा है। और चौखट के ऊपर और आसपास सारी नक्काशी से खुदाई की गई, डिजाइन से पैनलिंग की गई है और बीच में जोड़ी रखी गई है। और साइडों में ग्रिल रखी गई, ग्रिल पर सफ़ेद कलर किया गया है। और इसमें ये अच्छा है, डिजाइनदार है। जो पैरों की तरफ वाला पैनल है जिस पर दरवाजे जैसा पूरा पैटर्न दिया है और बीच में हल्की सी डिजाइन दी दी है। और सिराने की तरफ जो है वहाँ पर भी कुछ ऐसा डिजाइन दिया गया। ये भी टोटल लकड़ी का है। ये लकड़ी बाहर की है और यहाँ पर आती भी है, नाइजीरिया सागवान करके बोलते हैं, टिक वुड। तो ये बॉक्स वाला पलंग है और ये टोटल लकड़ी का है। और जिसके ऊपर या तो विनियर प्रेस किया गया है या फिर पॉलिश किया गया। ये भी उसी से मिलता जुलता डबल बेड है लेकिन टोटल लकड़ी का है और मजबूत है और बॉक्स वाला है। ऐसे आइटम चलने में भी अच्छे होते हैं, देखने में भी अच्छे चलते हैं। हमारा मन कभी ऐसा उभरता नहीं है। ये देखिए आप, ये सोफ़ा है और ये लकड़ी का सोफ़ा है। सोफ़े अक्सर रेगजीन के हुआ करते हैं या फिर जो उसकी सैसिस जो लकड़ी की बनाई जाती है, लेकिन जो सीट और बैक जो होती है वो फोम से बनाई जाती है। लेकिन इसमें ये गार्डन का है सोफ़ा और बीच में टेबल रखी गई है। ये औजार काम करने का औजारों का स्टैंड और काम करने की साइड में टेबल बनाई गई है। इस पर वो शिकंजा जिसको बेंच बोलते हैं वो भी कसी गई है कि छोटी मोटी चीज़ हम उसमें डालकर पकड़कर काम कर सकते हैं। ये पुराने ज़माने का वास्तुकला है, ये पुराने ज़माने की, जिसमें आप देख सकते हैं जो कारीगर लगे हैं तो वो अनगिनत कारीगर, अनगिनत उसकी समय लगा है। और इसमें जो ये जरी खाना बनाया गया है और बारीक बारीक जालियां बनाई गई हैं। तो इस तरह का नक्शा तैयार करना, पहले खाका तो तैयार करना पड़ता है, फिर आसपास जो छोटे छोटे आले बनाए गए हैं और फिर जैसे रथ के ऊपर जो गुम्बज होता है इस तरह के गुम्बज बनाए गए हैं और चौकड़ी दी गई है और जरो काटा वो भी दिया गया। तो इस तरह का काम करना या तो हमारे दिमाग में ही नहीं होता है और देखते हैं तो हम चकाचौंध हो जाते हैं कि ऐसा हमने देखा ही नहीं। और पुराने समय में ऐसे कारीगर थे जिन्होंने बनाया, तो बड़े ताज्जुब की बात है कि किस तरह से बनाया होगा। और आप समझ सकते हैं कि ये पूरा काम किया गया है, हाथ से ही किया गया। उस ज़माने में मशीनें नहीं थी